नमस्कार दोस्तों। आरईसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलो देखते हैं उनके रिजल्ट्स किस प्रकार से आए हैं। सभी वैल्यू इन करोड्स में है। सबसे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है। डिविडेंड कंपनी 4 पैसे के हिसाब से डिविडेंड देगी, 4.60 रुपये, जिसकी रिकॉर्ड डेट 6 फरवरी 2026 घोषित करी है कंपनी ने। तो अगर आपके पास ये है तो आपको 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से वो मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद हम इनके इनकम की बात करते हैं। तो टोटल इनकम कितनी आई है? टोटल इनकम 15,058 करोड़ रुपए कंपनी ने जनरेट करी है इस क्वार्टर में, तथा पिछले क्वार्टर में 15,162 करोड़ रुपए की इनकम थी, तथा पिछले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 में 14,286 करोड़ रुपए की इनकम थी, टोटल इनकम। तो हम देख रहे हैं कि टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस, वाई टू वाई बेसिस पे बढ़ोतरी है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। उसके बाद हम एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना है कंपनी का? टोटल एक्सपेंसेस 9,903 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 9613 करोड़ रुपए का क्वार्टर 2 में एक्सपेंसेस था। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 3 में 9105 करोड़ रुपए का इनको टोटल एक्सपेंस था। तो हम देख रहे हैं कि एक्सपेंस में भी ईयर ऑन वाई बेसिस पे इंक्रीमेंट है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनके खर्चे बढ़े हैं दोस्तों। उसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 5136 करोड़ रुपए का निकल के आ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5548 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तथा पिछले फाइनेंशियल के क्वार्टर 3 में 5180 करोड़ रुपए का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है दोस्तों, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इनका निकल के आ रहा है 4,052 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में यही 4414 करोड़ रुपए था, तथा पिछले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 में 4,076 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है नेट प्रॉफिट में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिल्कुल हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। उसके बाद हम ईपीएस की बात कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी का ईपीएस कितना है? ईपीएस जो है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन, और 15.39 इनका ईपीएस निकल के आ रहा है कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन के लिए। और पिछले क्वार्टर में 16.77 था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 15.48। तो हम देख पा रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईपीएस में कमी है, जबकि लगभग सेम थोड़ा सा हल्का सा कमी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये थे आरईसी लिमिटेड के रिजल्ट क्वार्टर 3 के। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।